हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं टिश्यू में। ये सेकेंड क्लास है और फर्स्ट क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए थे टिश्यू के बारे में और व्हाट इज टिश्यू, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज, ये सभी हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं नहीं। और आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू, ठीक है, और उसके बाद एनिमल टिश्यू, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू को। तो टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ये हम लोग पढ़े थे कल कि टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिसमें क्या होते हैं, उसके ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शंस सभी क्या होते हैं, सेम होते हैं नहीं। और स्टडी ऑफ टिश्यू, उस क्षेत्र को जहां हम लोग क्या करते हैं, टिश्यू का स्टडी करते हैं, उसको हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। और इन सेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शंस, ये भी हम लोग कल पढ़ चुके। चाहे अमीबा हो, चाहे पैरामीशियम हो, जो भी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अपना परफॉर्म जो है, जितने भी परफॉर्म्स होते हैं वो सिंगल सेल ही पूरा करते हैं। वेयर इन मल्टी सेलुलर, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सो डिवीजन ऑफ लेबर, उसमें क्या हम देखते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर देखते हैं, काम का बंटवारा देखते हैं नहीं। प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू के बारे में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इसको, कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, ठीक है। अब देखिए प्लांट टिश्यू को हम लोग पढ़ रहे हैं, एनिमल को एकदम छोड़ दीजिए। तो प्लांट टिश्यू को हम लोग दो भागों में डिवाइड किए। एक हुआ आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा हुआ आपका परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू को हम लोग दो भागों में डिवाइड किए। आपका पहला हुआ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा हुआ परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, इसमें इसके सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, और परमानेंट टिश्यू के सेल डेड होते हैं, ठीक है। तो यही दोनों में अंतर है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या हो गया आपका, देखिए दोनों तरफ हमारा देख रहे हैं ना, एक साइड है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये है परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग फिर आगे फर्दर डिवाइड करते हैं कितने में, तीन में, एपिकल, लेटरल और इंटरकेलरी। एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकेलरी मेरिस्टेम, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर और आगे देखेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं कितने भागों में डिवाइड है ये। और आगे देखिए ये है आपका परमानेंट टिश्यू, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देख लिए, फिर एक बार देखते हैं। प्लांट टिश्यू को हम लोग डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अब आगे देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है तीन भागों में डिवाइड है, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं, और तीसरे कहते हैं इंटरकेलरी मेरिस्टेम, ठीक है। अब मेरिस्टेम को छोड़ दीजिए आप, ये तो आपका यही समाप्त हो गया। कहाँ कहाँ, एपिकल में, लेटरल में और इंटरकेलरी में। इसको यहां से यहां तक आप एकदम भूल जाइए, आप ये आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग किसमें, सिंपल में, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब इस सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम लोग डिवाइड करेंगे। तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू देखिए तीन भागों में डिवाइड हो गया। पहला क्या हो गया, पेरेन्काइमा, उसके बाद हम लोग देखते हैं स्क्लेरेन्काइमा, और उसके बाद देखते हैं हम लोग कोलेन्काइमा। यहां आपका दिखा हुआ है पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये तीन भागों में ये डिवाइड है। कौन, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब आती है बात किसकी, कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं नहीं, जाइलम और फ्लोएम में। यही है आपका प्लांट टिश्यू, जो कि आपको अपने कोर्स में पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, इसी के बारे में आपको जानना है। फिर से एक बार देख लीजिए, प्लांट टिश्यू डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकेलरी मेरिस्टेम। और फिर हम लोग क्या करते हैं, परमानेंट टिश्यू को डिवाइड करते हैं दो भागों में, सिंपल और कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो तीन भागों में डिवाइड होता है, वो है आपका पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में। और फिर कॉम्प्लेक्स को जो है हम लोग डिवाइड करते हैं दो भागों में, फ्लोएम और जाइलम में, ठीक है। तो इस जितने भी पार्ट्स हैं, इस सभी पार्ट्स को हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे। आपको पढ़ना है, आपके कोर्स में ये है, ठीक है। और इसको पूरा डिटेल से पढ़िए, क्योंकि तो अब अगर आप आगे चलकर साइंस लेना चाहते हैं तो इस टिश्यू से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। चाहे जूलॉजी पढ़िए, बॉटनी पढ़िए, अगर जूलॉजी बॉटनी में आपका चॉइस है तो जब भी जाइएगा ये टिश्यू
अगर प्लांट पढ़िएगा, बॉटनी पढ़िएगा तो प्लांट टिश्यू पढ़ना पड़ेगा, जूलॉजी पढ़िएगा एनिमल टिश्यू पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखते हैं पहले बेसिक इसका प्लांट टिश्यू का। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं क्या, ध्यान दीजिए हम मेरिस्टेम पे। ठीक है, मेरिस्टेम, द मेरिस्टेम्स आर द टिश्यूज हैविंग द पावर ऑफ सेल डिवीजन। ध्यान दीजिए, मेरिस्टेम जो होता है इस वैसे सेल होते हैं जिस सेल को डिवीजन करने की क्षमता होती है, और जो सेल डिवाइड करते हैं, और सेल डिवाइड करेंगे तभी ना पेड़ आगे बढ़ेगा। अगर मान लीजिए सेल डिवीजन हो ही नहीं तो क्या पेड़ बढ़ेगा कहां से? क्या उसको हम खींचेंगे, टानिएगा तब बढ़ेगा? नहीं, वो सेल डिवाइड होते होते प्लांट बड़े होते हैं ना। तो मेरिस्टेम जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं। इट इज फाउंड ऑन दोज रीजन, और ये उस क्षेत्र में ये मेरिस्टेम पाए जाते हैं जहां पर पेड़ क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, तो 3 जगह प्लांट ग्रो करेगा। यहां देखिए इस फिगर में, देखिए यहां जो हम लोग फिगर में देख रहे हैं, प्लांट 3 जगह ग्रो करता है खासकर। एक देखिए ये ऊपर में हम लोग देख रहे हैं एपिकल मेरिस्टेम जो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये एपिकल मेरिस्टेम में ग्रो करता है। फिर दूसरा देखिएगा आप लोग कि जहां पर कि उसका ब्रांच लगता है, ये जो हम लोग देख रहे हैं ये ब्रांच, तो यहां पे ब्रांच लगा हुआ है 2 साइड में, तो उसी के ऊपर नीचे मतलब जहां पर नोड है, ठीक है, उसी जगह ये फिर ग्रो करता है। और फिर इंटरकेलरी, मतलब कि अगर मान लीजिए कि ये पेड़ है तो इधर और इधर दोनों साइड, पेड़ की दोनों साइड, यहां हम लोग देख रहे हैं ना लेटरल मेरिस्टेम देख रहे हैं, तो एक ये लेटरल मेरिस्टेम हुआ, एक ये साइड हुआ, तो दोनों साइड का जो लेटरल मेरिस्टेम है, दोनों साइड। अब ध्यान दीजिए, मान लिया जाए कि सपोज दैट कि ये आप प्लांट है, तो वो कहां ग्रो करेगा, ये ऊपर पोर्शन जो है इधर वृद्धि करेगा, या फिर जहां पर नोड है ये नोड पोर्शन पर, इस नोड पोर्शन पर ये डिवाइड कर ग्रो करेगा, या फिर इस साइड में या फिर इस साइड में। मतलब अगर ऊपर की ओर ग्रो किया तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, एपिकल मेरिस्टेम, और अगर इंटरकेलरी है, इंटरकेलरी मेरिस्टेम उसको कहेंगे, और जो साइड में हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, आइए सबसे पहले आपका यहां दिया हुआ है एपिकल मेरिस्टेम के बारे में। इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट एंड इंक्रीजेस द लेंथ। ध्यान दीजिए, यह कहां रहेगा, एकदम एपिकल पोर्शन पर सबसे आगे, चाहे रूट हो चाहे स्टेम हो, सबसे ऊपर छोर पर रख पाया जाता है, और वहीं से वो क्या करता है, लेंथ को बढ़ाता है। तो वो क्या हुआ आपका, एपिकल मेरिस्टेम हुआ। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड में हम लोग देखते हैं क्या हुआ आपका, देखिए यहां पर दिया हुआ है लेटरल मेरिस्टेम, मतलब साइड बढ़ेगा। नहीं, इट इज प्रेजेंट एट द लेटरल साइड ऑफ द स्टेम, स्टेम के लेटरल साइड में ये मौजूद रहता है, या फिर रूट के लेटरल साइड में ये मौजूद रहता है, और फिर क्या करता है, साइज को वो बढ़ाता है। और उसके बाद आता है आपका इंटरकेलरी मेरिस्टेम। तो इंटरकेलरी मेरिस्टेम में क्या होगा, इट इज प्रेजेंट एट द इंटरनोड। आप लोग नोड इंटरनोड समझते हैं, बंबू को देखे हैं, बांस को देखे हैं ना, तो बांस में देखते हैं ना गांठ होता है, तो गांठ जो कहता है उसको हम लोग नोड कहते हैं, और फिर नीचे भी गांठ रहता है, तो जहां जहां गांठ रहा वो नोड कहलाया, और द गैप बिटवीन 2 नोड इज कॉल्ड इंटरनोड। और 2 नोड के बीच में जो खाली जगह हम लोग देखते हैं बांस का जो रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। तो यही यहां बता रहा है कि इट इज प्रेजेंट इन द इंटरनोड, वो जो गांठ रहता है, गांठ के पास जहां पर डाल निकलते हैं, शाखाएं निकलते हैं, पत्ते निकलते हैं, उस जगह ये रहता है। एंड बेस ऑफ द लीफ, लीफ का जहां बेस रहता है वहां पर, एंड इंक्रीजेस द लेंथ बिटवीन द नोड, और नोड के बीच में वो क्या करता है, उसकी आकार को बढ़ाता है। समझ गए, मेरिस्टेम 3 प्रकार का, एपिकल, लेटरल और इंटरकेलरी। एपिकल ऊपर बढ़ता है, लेटरल साइड बढ़ता है, और इंटरकेलरी बीच में बढ़ता है। इतना तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं क्या, परमानेंट टिश्यू। ये टिश्यू को हम लोग 2 भागों में बांटे ना, तो एक तो हम लोग पढ़ चुके, अब आप लोग आगे हम लोग कहां पे, परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम लोग पढ़ चुके, अब आया आपका परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब परमानेंट टिश्यू क्या है, तो द सेल दैट आर फॉर्म्ड बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का भी जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही होता है। लेकिन कुछ कारणवश वो क्या करते हैं कि डिवीजन की क्षमता को, एबिलिटी जो होता है, क्षमता जो होता है उस सेल का,
वो उसे खो देते हैं। और जब वो डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि वो मेरिस्टेम तो हुआ नहीं, और इस प्रकार वो क्या होता है, परमानेंट टिश्यू के रूप में वो बदल जाते हैं। तो एक्चुअली मेरिस्टेम टिश्यू में क्या होता है कि जब सेल्स डिवाइड करने की क्षमता खो देता है, डिवाइड करने की एबिलिटी खो देता है, दे लॉस देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड फॉर्म मोर सेल्स, दे देन बिकम द परमानेंट टिश्यू ऑफ द प्लांट। उसका मतलब क्या हुआ कि जब वह सेल डिवाइड करने की क्षमता खो देता है तो वो अलग रोल करने लगता है, और फिर भी वो प्लांट में ही रहता है, लेकिन वो टिश्यू कहलाता है, परमानेंट टिश्यू कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। एक टर्म आता है इसमें, डिफरेंशिएशन। अब क्या है ये डिफरेंशिएशन, ध्यान दीजिए। द प्रोसेस बाय विच सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू convert themselves into a permanent tissue by taking a fixed shape, size and function is called differentiation। वही जो आप लोगों को हम बतलाए कि परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब क्या करते हैं, वो कन्वर्ट कर देते हैं अपने आप को किस में, परमानेंट टिश्यू में, और क्या कर लेते हैं, वो एक फिक्स साइज हुआ, शेप हुआ और फंक्शन करना शुरू कर देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। The process by which cells of the meristematic tissues convert themselves into a permanent tissue by taking a fixed shape, size and function called differentiation। ठीक है, समझ गए इसको आप। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। अभी आप लोगों को हम लोग बताए परमानेंट टिश्यू को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं, 2 भागों में बांटते हैं। एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा आपका है क्या, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स, तो अब हम लोग सिर्फ क्या पढ़ेंगे, इस सिंपल जो है, सिंपल को हटा लीजिए, कॉम्प्लेक्स को भी छोड़ दीजिए आप। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, इसके बारे में कुछ बात करेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 आप लोग समझाएंगे हम। देखिए टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो क्या है, 3 प्रकार के हैं, पेरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है और स्क्लेरेन्काइमा है। तो पेरेन्काइमा इज ए सिंपल परमानेंट टिश्यू। पेरेन्काइमा क्या है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है एमोंग 3 टाइप ऑफ ग्राउंड सेल इन प्लांट। प्लांट में जो हम लोग 3 प्रकार का बांटते हैं ना परमानेंट टिश्यू को, किस किस में, पेरेन्काइमा में, कोलेनकाइमा में और स्क्लेरेन्काइमा में। तो पहला क्या हो गया आपका, पेरेन्काइमा हो गया। ठीक है, और इस पेरेन्काइमा का जो सेल जो है वो क्या होता है, उसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है। पेरेन्काइमा में क्या होता है, सेंट्रल वैक्यूल जो होते हैं काफी बड़े होते हैं, एंड और उसमें इंटरकेलरी स्पेस भी होते हैं। और इंटरसेलुलर स्पेस मतलब 2 सेल के बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं 2 सेल के बीच में। और ये क्या करते हैं, फूड को स्टोर करता है और क्या करता है, टेम्पोररी सपोर्ट करता है प्लांट को। ये है पेरेन्काइमा का काम। क्या हुआ, पेरेन्काइमा इज ए सिंपल परमानेंट टिश्यू एमोंग 3 टाइप ऑफ ग्राउंड टिश्यू इन प्लांट। इट इज लिविंग पॉलीगोनल सेल विथ ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। इसका आकार कैसा होता है, पॉलीगोनल होता है, और ये इसमें बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है और इंटरसेलुलर स्पेस होता है, 2 सेल के बीच में काफी जगह पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या हुआ, इट इज ए काइंड ऑफ सिंपल परमानेंट सपोर्टिव टिश्यू। ये क्या है, एक प्रकार का सपोर्टिव टिश्यू है, समझे कि नहीं। और वो क्या करता है, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मजबूती देता है। और कोलेनकाइमा सेल जो है वो क्या होता है, लंबा होता है। ठीक है, और उसमें जो मोटाई होती है वो इरेगुलर होता है। हाँ, कोई यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म होता है, मतलब ये कि नहीं कि एक जैसा ही मोटाई होगा उसका सेल का, नहीं, कहीं मोटा है कहीं पतला है, इस तरह का इसका आकार होता है। किसका, कोलेनकाइमा का। अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, स्क्लेरेन्काइमा पे। तो कहता है क्या कि द टिश्यू आर डेड, इसके टिश्यू जो होते हैं वो फुली डेड होते हैं, विच मेक द प्लांट हार्ड। वो क्या करता है, पौधे को हार्डनेस देता है। कोकोनट देखते हैं ना हम लोग, उसका बाहरी कवर देखते हैं ना, छिलका कितना हार्ड होता है, वो स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू है। और स्ट्रक्चरली दे आर लॉन्ग एंड नेरो। और वो क्या होते हैं, उसके सेल लंबे होते हैं और नेरो होते हैं। और उसका वाल जो होता है वो क्या होता है, बहुत अधिक मोटा होता है। क्यों क्यों उसका वाल मोटा होगा, क्योंकि उसके वाल में लिग्नीन पाया जाता है। लिग्नीन मौजूद होने के कारण क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा के सेल जो होते हैं वो मोटे होते हैं। और ध्यान रखिएगा
कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। जैसे कि हम लोग देखिए ना, पेरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, लेकिन इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। देखिए क्या दिया है, तो पेरेन्काइमा क्या देखते हैं हम लोग, दीज टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो पेरेन्काइमा जो होते हैं ये क्या होते हैं कि रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए। स्टोरेज ऑफ फूड, ये फूड जमा करता है, गैसियस एक्सचेंज करता है, और फ्लोटिंग ऑफ प्लांट, और प्लांट को, कोई जो प्लांट जो है वो फ्लोट करता है। मान लिया जाए कि एक्वेटिक प्लांट है तो पेरेन्काइमस सेल के कारण वो फ्लोट करता है। दे आर ए ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स विथ सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज। और ये क्या है, लिविंग सेल के ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स हैं, है ना। और उसके वाल जो बने होते हैं किसके बने होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, ये है आपका पेरेन्काइमेटस टिश्यू। ये जो हम लोग देख रहे हैं इसमें, ये देखिए बीच में देखा ना गैपिंग दिया हुआ है, तो ये जो गैपिंग हम लोग देख रहे हैं ये इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, यहां पर आपको देखिए दिखाया गया है ये इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब दो सेल के बीच में जो गैपिंग पाया गया उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। और ये आपका जो है वो क्या है, इसका टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। और एलएस देखना है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखना है, तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको एक पर्टिकुलर सेल को देखिए आप, इसमें देखिए इंटरसेलुलर स्पेस कितना बड़ा है ना, यहां से यहां तक देखते हैं हम लोग, बीच में वैक्यूल है, खाली जगह है कि नहीं। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या हुआ कि ये सेल में साइड में देखिए साइटोप्लाज्म है, और साथ में देखिए इसमें आपका बीच में क्या है, मिड लेमिना दिया हुआ है, बीच में गैपिंग किया हुआ है, सेल के बीच में ये गैपिंग है। और ये काला काला जो धब्बा हम लोग देखते हैं वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। और वैक्यूल जो इसका है वो क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है, नहीं। और ये जो सेल के बीच में हम लोग देखते हैं, दो सेल के बीच में यहाँ पे गैपिंग देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका पेरेन्काइमा, ध्यान से देख लीजिए इसको, और इसको कॉपी में आप बनाइए, बहुत ही आसान है, और सेम टू सेम इसी तरह का फिगर भी आपकी बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें आगे इसका, कि द पेरेन्काइमा सेल्स हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम। कई बार बता चुके आपको इस चीज को हम, कि पेरेन्काइमा सेल जो होती है वो उसमें काफी बड़े इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। देयर आर थिन वॉल्स दैट सराउंड ईच अदर। इसमें क्या होता है, वाल जो होते हैं इसके होते हैं थिन होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं। दे आर फॉर्म्ड इन लीव्स एंड न्यूली फॉर्म्ड ब्रांचेस। और ये कहां बनते हैं, लीव्स में और न्यूली फॉर्म्ड ब्रांचेस में ये इस प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए कोलेनकाइमा, सेकेंड जो हुआ, नहीं, these tissue are responsible for providing flexibility to the plant so that they can bend easily। ये क्या करता है कोलेनकाइमा, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इसको लचीलापन देता है प्लांट। और ये इजी से क्या होता है, हम लोग देखते हैं ना कोई पेड़ है इजी वे में नीचे झुक जाता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी कहां से आता है, कोलेनकाइमा टिश्यू से आता है। ठीक है, और दे आर ए ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स विथ सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। और ये जो होते हैं लिविंग सेल के क्या है, ये लिविंग सेल के हैं, और इसकी जो सेल वॉल बने हुए होते हैं वो सेलुलोज के और पैक्टिन के बने होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग इसमें, ये है आपका, ध्यान दीजिए इसमें थिक वॉल होता है इसका। और यहां देखिए बीच में जो हम लोग देख रहे हैं इसमें देखते हैं ना कि इरेगुलर थिकनेस जो है वो क्या है, इरेगुलर है। ये नहीं है कि हाँ एक जैसा एकदम यूनिफॉर्म में है, नहीं, नॉन यूनिफॉर्म में है। वैक्यूल भी हम इसका देख रहे हैं, नहीं। और इसके साइड साइड में ये देख रहे हैं ग्रीन कलर का जो है वो क्या है, इसका प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, ये तो, और फिर इसी का भाग ये है, देखिए इसमें क्या है, सिप ट्यूब है, कंपेनियन सेल है इसमें, नहीं। और हम लोग फिर देखते हैं क्या कि ये जो सेल होते हैं खासकर ये मैकेनिकल स्ट्रेन देते हैं प्लांट को, और खासकर प्लांट को ये लचीलापन देता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं क्या आता है आपका, दे हैव ए लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस इन बिटवीन देम। ध्यान दीजिएगा, अभी जो हम लोग सेल देखे, इस सेल में देखिए कितना इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, बहुत कम है। गैपिंग क्या है, दोनों में बहुत कम है। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्या दे रहा है, सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहा है कि द सेल्स प्रेजेंट इन दिस टिश्यू आर ब्रॉड इन इरेगुलर थिक एट कॉर्नर। कॉर्नर पर देखिए अभी हम लोग कि इरेगुलर थिकनेस था, और दे आर परमानेंट इन लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ ए प्लांट। और ये दे आर प्रेजेंट, सॉरी, दे आर प्रेजेंट इन लीव्स। ये कहां पर मौजूद होते हैं, लीव्स में मौजूद होते हैं, और कहां पर, स्टेम में ये खासकर मौजूद होते हैं प्लांट के। ठीक है, देखिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड है इसका तीसरा पार्ट, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, अब
दीज टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्लांट्स हार्ड एंड रिजिड। ये क्या करता है, प्लांट को मजबूत कड़ा बनाने का काम करता है स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, क्योंकि तो इसके टिश्यू जो होते हैं ये डेड होते हैं, ठीक है, और दे आर मेड अप ऑफ डेड सेल हैविंग सेल वॉल मेड ऑफ लिग्निन, ठीक है, और द सेल्स डू नॉट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेस। इसके सेल्स जो होते हैं वो पूरा कॉम्पैक्ट होते हैं, बीच में दो सेल के बीच में कोई गैपिंग होता ही नहीं है, इसलिए ये बहुत हार्ड हो जाते हैं, समझे कि नहीं। चलिए आगे, ये है इसकी फोटो, देखिए फिगर दिया हुआ है इसका, ठीक है, कहीं स्पेस हम लोग नहीं देखते हैं, इंटरसेलुलर दो सेल के बीच में कहीं कोई स्पेस देख रहे हैं, यहां दो सेल है, कहीं कोई स्पेस नहीं है, सिर्फ बीच में हम लोग देख रहे हैं कि काफी इसका वाल जो है वो क्या है, काफी मोटा है। और अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हम लोग एक सेल का देखते हैं तो ये इलोंगेटेड होते हैं और नेहरू होते हैं, लंबे होते हैं और पतले होते हैं, ठीक है। ये फिगर है आपका स्क्लेरेन्काइमा का फिगर है। इसके बाद आगे देखिए क्या आता है इसमें कि द सेल हैव ए लॉन्ग स्ट्रक्चर विथ थिक वॉल। इसके सेल जो होते हैं वो अभी हम लोग देखे लंबे होते हैं, लेकिन इसके वाल जो होते हैं वो मोटे थिक होते हैं, और दे आर फाउंड इन स्टेम वेन्स ऑफ द लीव्स एंड कवरिंग ऑफ नट्स एंड सीड्स। तो ये कहां पाए जाते हैं, वेन में पाए जाते हैं, या फिर लीव्स के वेन में, या फिर कवरिंग ऑफ नट्स और सीड्स के जो कवर हैं उसके ऊपर में ये पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अधिक हार्ड होता है, इसीलिए हार्ड पोर्शन को ये बनाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कंप्राइज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। तो इसमें जो हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है ये इसमें भी कई प्रकार के सेल्स ये बनते हैं। दिस डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर एंड परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन इन दिस टिश्यू। तो कहता है क्या कि इसमें जो हम लोग अलग अलग तरह के सेल देखते हैं, सभी सेल मिलकर एक प्रकार के फंक्शन को करते हैं। और टू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा जाइलम और फ्लोएम के बारे में देख लेते हैं। देखिए पहले हम लोग थोड़ा जाइलम और फ्लोएम के बारे में देख लें, उसके बाद आपको हम बतलाते हैं। कहता है कि जाइलम और फ्लोएम, तो पहले हम लोग जाइलम को लेते हैं। तो द सेल हैव थिक सेल वॉल एंड मेनी ऑफ देम आर डेड। इसकी जो सेल वॉल होते हैं, ये देखिए ये जाइलम है आपका, ये फ्लोएम है। तो पहले हम लोग जाइलम को पढ़ रहे हैं। इसके सेल वॉल जो होते हैं क्या होते हैं, ये कितने मोटे हैं, इतने मोटे मोटे सेल वॉल हैं, है ना, ये मोटाई का सेल वॉल होता है। तो इसमें फिगर में दिखाया गया है, एक्चुअली वो वहां सेल में होता है, ये ऐसा नहीं सोच लीजिएगा इतना मोटा होता है वहां पर, लेकिन और सेल के बनिस्पत ये क्या होते हैं, थिक होते हैं, ठीक है, और डेड सेल होते हैं ये। और दिस टिश्यू हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व सब्सटेंस थ्रू आउट द प्लांट। क्या ड्यूटी है जाइलम का, तो जाइलम का ड्यूटी क्या है कि ये प्लांट को सप्लाई क्या करता है, वाटर करता है, और साथ साथ में डिसॉल्व सब्सटेंस, मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं कि मिनरल्स, ठीक है। तो वाटर एंड मिनरल्स को ये क्या करता है, प्लांट को सप्लाई करता है, ठीक है। द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द जाइलम इंक्लूड्स ट्रैकीज, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द जाइलम इंक्लूड्स ट्रैकीज, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। तो कहता है क्या कि ये जो अकेले एक सेल से नहीं बना हुआ है, इसमें ट्रैकीड्स भी हैं, वेसल्स भी हैं, जाइलम पेरेन्काइमा भी हैं, जाइलम फाइबर भी हैं। तो सबों का अलग अलग है। देखिए अब बात करते हैं सबसे पहले हम लोग ट्रैकीड्स का, कि ट्रैकीड्स क्या होता है। प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। ट्रैकीड्स क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट देता है। जाइलम वेसल क्या करता है, अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वो क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को अलाउ करता है जाने के लिए। जाइलम पेरेन्काइमा क्या करता है, वो फूड को स्टोर करता है, समझे कि नहीं। और क्या करता है ये जाइलम फाइबर, ये भी क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट प्रदान करता है। अब बात आती है फ्लोएम की। तो फ्लोएम में क्या हुआ, फ्लोएम इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। फ्लोएम जो होता है वो लिविंग सेल्स का बना होता है। एंड इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। लेकिन ये क्या करता है, इसका क्या ड्यूटी है, फ्लोएम मेड अप लिविंग सेल्स एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के विभिन्न भागों में ये क्या करता है, फूड डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसलिए यहां देख रहे हैं ना, ये सिर्फ क्या रूट से लेके वाटर अपवर्ड जा रहा है। एरो देख रहे हैं ना, एरो
ये जो ग्रीन कलर का एरो है ये सिर्फ एक साइड गया है, मतलब ऊपर की ओर जाता जा सकता है, नीचे ये नहीं आ सकता है। ये कहानी है जाइलम की। लेकिन फ्लोएम में क्या है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। इसलिए क्या करता है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है ये। तो फूड डिस्ट्रीब्यूशन में कभी नीचे भी जाना पड़ेगा, कभी ऊपर भी जाना पड़ेगा, समझे कि नहीं? वो ड्यूटी है किसका, फ्लोएम का। ध्यान रखिएगा इतना कि जाइलम में वाटर मिनरल्स जो है वो सप्लाई करता है इसको, और लेकिन फ्लोएम क्या करता है, वो फूड सप्लाई करता है, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट ये इसको पहुंचाता है। और इसमें कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं, सीप ट्यूब हुए, कॉम्पेनियन सेल हुआ, फ्लोएम फाइबर हुआ, फ्लोएम पेरेन्काइमा हुआ, ये सब है। तो सीप ट्यूब क्या होता है, ब्रॉड शेप्ड सेल्स विथ पोरस वाल। उसका वाल कैसा होता है, छिद्रनुमा रहता है। दूसरा आपका आता है कॉम्पेनियन सेल, और ये क्या करता है, फैसिलिटेट द फंक्शन ऑफ द सीप ट्यूब। सीप ट्यूब के वो जो फंक्शन होता है उसको ये उसमें मिलकर उसको पूरा करता है। और फ्लोएम फाइबर क्या करता है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लोएम ये जो आपका होता है, फ्लोएम फाइबर जो होता है वो क्या करता है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। अब फ्लोएम पेरेन्काइमा वो क्या करता है, स्टोर करता है स्टार्च और प्रोटीन को। फ्लोएम पेरेन्काइमा का वो ड्यूटी है। अब हम लोग देखते हैं वन बाय वन उसको, ठीक है। हम लोग जहां से आए, देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, इसको हम लोग देख ही लिए कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब हम लोग वन बाय वन जो आपके को हम दे रहे हैं यहां से देखिए, सिमिलरिटीज बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम में क्या सिमिलरिटीज है उसको देख लेंगे, और उसमें क्या अंतर है ये भी हमने जानना है। अभी आपको सिर्फ बतलाए हम जाइलम के बारे में थोड़ा सा और थोड़ा फ्लोएम के बारे में। अब हम लोग देखते हैं दोनों के बीच में समानता क्या है। Their main function is to carry food and water in the plant। अब दोनों का काम क्या है, कुछ सब्सटेंस को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना। चाहे जाइलम सिर्फ वाटर पहुंचाए और मिनरल पहुंचाए, चाहे फ्लोएम फूड पहुंचाए, का ड्यूटी तो दोनों का सेम है, एक चीज है, ठीक है। उसके बाद देखिए, बोथ हैव ए वेस्कुलर बंडल व्हिच इज ए कंडक्टिव टिश्यू इन प्लांट दैट हेल्प देम सर्वाइव इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो दोनों में क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल होते हैं, ठीक है। और जो क्या करता है कि पौधे में क्या करता है कि वो इसी को हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टिव टिश्यू कहते हैं। और ये इन्वायरमेंटल कंडीशन को ये क्या करता है, इसमें समन्वय कायम रखता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, जाइलम इज मेड अप ऑफ डेड सेल हैविंग ए थिक सेल वॉल। अभी हम लोग इसको भी पढ़े। इट कॉन्सिस्ट ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। इसमें क्या क्या एलिमेंट होते हैं, देखिए जाइलम में ट्रैकीड्स एंड वेसल्स होते हैं। दे हैव ब्रॉड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर सो दैट वी कैन अलाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर इन द प्लांट वर्टिकली। आई बात समझ में? तो ये क्या करता है कि ट्रैकीड और वेसल्स जो है इसके ब्रॉड और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, और इसी से क्या था, ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है वो इजी वे में हो सकता है। आगे देखिए हम लोग देखते हैं जाइलम पेरेन्काइमा, इट स्टोर फूड एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर हॉरिजेंटली इन द प्लांट। और जाइलम फाइबर क्या है, दे सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन। जाइलम फाइबर क्या करता है, ये सपोर्ट करता है इसको, ट्रांसपोर्टेशन को, ठीक है। ये फिगर को हम लोग देखे ही अभी। अब हम लोग देखते हैं फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल एंड इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो फ्लोएम क्या करता है कि विभिन्न भाग तक फूड को पहुंचाता है। इट हैज फॉलोइंग एलिमेंट। इसमें क्या क्या एलिमेंट होते हैं, देखिए, सीप ट्यूब, ब्रॉड शेप्ड सेल विथ पोरस वॉल। इसका जो वाल होता है वो क्या होता है, छिद्रयुक्त होता है, और ये काफी ब्रॉड होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए कॉम्पेनियन सेल, तो दे फैसिलिटेट द फंक्शन ऑफ द सीप ट्यूब। दूसरा है फ्लोएम फाइबर, ये क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या करता है, स्टोर करता है क्या, स्टार्च और प्रोटीन को ये स्टोर करता है। कौन, फ्लोएम पेरेन्काइमा। अब है कि जाइलम और फ्लोएम को थोड़ा सा हम लोग और डिफ्रेंशिएट करते हैं, समझे कि नहीं। ये एक टेबल के माध्यम से करते हैं हम लोग, यहां ध्यान से देखिए इसको। जाइलम और फ्लोएम तो मेड ऑफ मतलब बना होता है किससे, जाइलम बना होता है डेड सेल से। हम जो देख रहे हैं डेड सेल से बना है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं उधर फ्लोएम जो बना है वो किससे बना हुआ है, आपका लिविंग सेल से बना हुआ है। फिर थिकनेस के बारे में देखते हैं हम लोग। जाइलम के वाल जो होते हैं वो थिक होते हैं, लेकिन फ्लोएम के वाल जो होते हैं वो क्या होते हैं, थिन होते हैं। या फिर हम लोग आगे देखते हैं अब किसका, सेल वाल मटेरियल, ये लिग्निन का बना हुआ होता है, वो सेलुलोज का बना हुआ होता है। फिर आगे देखिए परमेबिलिटी, तो इम्परमेबल होता है, इसमें कि कोई भी सामान इधर उधर आना जाना नहीं कर सकता है इसकी मेम्ब्रेन से, लेकिन फ्लोएम का
परमेबल होता है, मतलब कुछ सब्सटेंस जो है वो इस पार से उस पार जा सकता है। साइटोप्लाज्म क्या है? जाइलम में नहीं पाया जाता है, लेकिन फ्लोएम में साइटोप्लाज्म जो है वो लिनिन होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग जाइलम फ्लोएम में और कुछ अंतर हैं। ट्रांसपोर्ट वाटर और मिनरल्स, जाइलम का क्या ड्यूटी है? वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम का क्या ड्यूटी है? फूड को ट्रांसपोर्ट करना। कैरी टू, तो यह क्या करता है? लीव्स तक, वाटर और मिनरल लीव्स तक पहुंचाता है। और फ्लोएम क्या करता है? फूड, तो ग्रोइंग पार्ट एंड स्टोरेज पार्ट। फ्लोएम क्या करता है? फूड को जहां पर प्लांट ग्रो कर रहा है वहां पर पहुंचाता है, साथ साथ में स्टोरेज ऑर्गेन तक पहुंचाता है। ठीक है, उसके बाद है डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ध्यान दीजिए, जाइलम अभी आप लोगों को बताए कि जाइलम का क्या है? सिर्फ अपवार्ड, वो ऊपर की ओर ही पानी को ले जा सकता है और उसका कोई ड्यूटी नहीं है। लेकिन फ्लोएम क्या करता है? अप डाउन दोनों काम पूरा करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है? टिश्यू ऑल्सो हैव फाइबर्स। जाइलम में फाइबर्स होते हैं नहीं, लेकिन फ्लोएम में क्या होते हैं? कॉम्पेनियन सेल होते हैं। तो ये हुए आपके सेल्स के बारे में, ये क्या कहते हैं? टिश्यूज के बारे में, कि परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बारे में हम लोग देख लिए, और उसके जितने पार्ट्स होते हैं उसके बारे में भी देख लिए। सबसे पहले आप अपना घर में नोट्स बनाइए और नोट्स बनाकर सबों को देखिए कि सबों का क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसा फिगर होता है, और एक नोट्स बनाकर आप उसको रख लीजिए। और तब क्या होगा कि एग्जाम के समय में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? एनिमल टिश्यू को लेकर चलेंगे। ओके, थैंक यू।